ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, याद नहीं करते तो जंग चढ़ जाएगी, और जंग चढ़ेगी तो फिर पाप चढ़ता जाएगा, और पाप चढ़ेगा तो फिर सजा खानी पड़ेगी, फिर अंत में बहुत पश्चाताप होगा, फिर इधर मोचड़ा लगेगा, इधर फिर मानी छोटा पद मिलेगा, बहुत कम पद प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा बहुत ध्यान रखना है कि जंग ना चढ़े। ये जो चढ़ी हुई है ना, पहले तो इसे उतारना है। जितना याद करते चलेंगे जंग उतरती जाएगी। और फिर बच्चे, तुम्हारी जंग अगर उतरी हुई होगी तो चुंबक ऐसे खींचेगा, चटक पड़ेंगे। बाबा चुंबक ऐसा खींचेगा, चटक पड़ेंगे। आज का मुरली मंथन तपोवन से कर रहे हैं। अरे यहाँ चारों ओर देखो, क्या कमाल है, प्रकृति का नज़ारा है। आज बाबा ने ये कहा, जाग सजनिया जाग। आज का गीत था मुरली में, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। साकार बाबा 14 साल जब भट्टी के दिन थे, हाँ, कराची में, हैदराबाद में, तब ये सुबह गीत ये बजता था, जैसे अब गीत बजता है ना, अमृत वेला शुद्ध पवन मेरे लाडलो जागो। तब गीत बजता था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। तो बाबा के गीत भी कितने रूहानियत संपन्न है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी यूनिवर्सिटी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा ही शरीर के द्वारा सब कर्म करती है, सुनती है। बच्चों को बाबा आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। आज बाबा की बड़ी अच्छी महिमा, टाइटल इतने अच्छे आए कि बच्चे, बाबा है दुख हरता सुख करता। फिर दुख कैसे दे सकता? बाबा है दुख हरता सुख करता। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को क्या करता है? सर्व का सदगति दाता, वो बाबा ही है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। बाबा ने कहा ये ड्रामा पूरे 84 जन्म सतयुग से कितने जन्म होते आए, ये सब पार्ट नूंदा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अपने ऊपर भी रहम करना है तो औरों पे भी रहम करना है। अपना भी कल्याण करना है तो औरों पर भी कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, ये कल्याणकारी ड्रामा है। तो बच्चों को, सर्विसेबल बच्चे जो होते हैं ना, बाबा ने कहा बहुत बाबा को प्यारे लगते हैं। सर्विसेबल बच्चों का बाबा ने कहा क्या होगा कि अगर बच्चे तुम सर्विस नहीं करते तो क्या करेंगे? फिर बाबा ने कहा पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहेंगे। बच्चे, तुम्हें परचिंतन कभी नहीं करना है, परचिंतन कभी नहीं करना है। विशेष बाबा ने कहा यदि कोई पाप करते हो तो फिर 100 गुना दंड चढ़ जाएगा। पहले पिछला पापों का बोझा इतना है, वो उतरा नहीं है, और दंड और चढ़ जाएगा। बाबा ने कहा जंग खाई हुई के संग में किसी आत्मा के बैठेंगे ना, तुम्हारे पर भी जंग चढ़ जाएगी। संग खराब तो आपका भी वैसा ही रंग, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। तो बड़ा टेंशन रखना है। बाबा ने कहा विकार में जाना, काम कटारी चलाना, बच्चे बड़े ते बड़ी हिंसा है। और तुम बच्चे हो डबल अहिंसक, तुम हो डबल अहिंसक, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। फिर बाबा ने कहा जो मेहनत करेंगे वो राज्य पाएंगे, और जो मेहनत नहीं करेंगे तो वो सजाएं खाएंगे। तो कर लो मेहनत, दिन बहुत थोड़े हैं। बाबा तो रोज़ सुना रहा है, किसी के तो जहन में बात चली जाती है और धुन कर लगा के लग जाते हैं, कोई परवाह ही नहीं करते। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, परवाह तो तुम्हें करनी है, पवित्र बनना है और सबको औरों को सिखलाना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके।
बाबा के सिवाय कोई पावन बना ना सके। ऐसा बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा है। फिर बाबा ने कहा तुम बाबा के बच्चे अब जानते हो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, इसका बच्चे चित्र बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, शिव जयंती सबसे बड़े से बड़ा त्योहार है। अच्छा बच्चे, मंदिर भी शिव का ही सबसे ऊंचे से ऊंचा है। कितना कीमती सोमनाथ का मंदिर हीरों से भरा हुआ था, हीरे जवाहरातों से। ये तो लूट के ले गए, लेकिन उससे धन से भरपूर मंदिर कोई नहीं था, सबसे मूल्यवान मंदिर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जितना तुम याद करेंगे जंग उतरती जाएगी। ये पढ़ाई का सारा मदार है याद पर, इसलिए बच्चे तुम बच्चों को याद कर्मातीत बनने के लिए भी चाहिए याद की यात्रा। बाबा ने कहा अरे आत्मा का परमात्मा से कितना लव होना चाहिए। हो भगवान हमें पढ़ाते हैं, कितना खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे क्या स्वयं भगवान हमसे बात कर रहे हैं, वो कशिश खुशी रहनी चाहिए ना। हाँ, ये स्मृतियाँ आएंगी तो खुशी और कशिश रहेगी। बाबा ने कहा कट उतरने के बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकते। और निर्वाण धाम में सब आत्माएं रहती हैं, वहीं फिर वापस जाना है। आत्मा स्वच्छ बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस आ जाती है। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सतयुग के शुरू में थोड़ा सा झाड़ होगा, फिर धीरे 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 वृद्धि को पाता जाएगा। सतयुग में बच्चे एक लक्ष्मी नारायण की स्टैंप होगी। हाँ, अभी भी बच्चे शिव की त्रिमूर्ति, शिव की स्टैंप होनी चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा की स्टैंप बनी और फिर उस पे शिव बाबा भी दिया था और ओम शांति भवन भी दिया था। संस्था भी आ गई, शिव बाबा भी आ गया, ब्रह्मा बाबा भी आ गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को कितना जो है ये देखो बच्चे, अब तुम्हें पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा देवी राजधानी अब बाबा स्थापन कर रहे हैं। बाप देखो बच्चे, करैक्टर गाए हुए ना, तुम्हारे करैक्टर कितने अच्छे होने चाहिए। सबसे अच्छे करैक्टर हैं लक्ष्मी नारायण के। कितने उनमें दिव्य गुण हैं, उन्हें कहते ही हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न। तो कितने ऊंचे करैक्टर हैं, बच्चों को भी ऐसे ऊंचे करैक्टर बनाना चाहिए। तो बाबा आके देखो बच्चे, धर्म राज्य और घराना ये 3 चीज़ों की स्थापन करते हैं। दैवी साम्राज्य और धर्म, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, घराना देवी घराना, तो ये बाबा आके स्थापन करते हैं। आज की मुरली में वरदान था दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल प्राप्त करने वाले, फल पैदा करने वाले सदा सफलता स्वरूप बाबा। कितनी कलराठी जमीन हो, वहाँ से भी दृढ़ता के द्वारा फल पैदा कर देना, ये है कमाल बाबा की। दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले, अर्थात कोई कहे यहाँ कोई नहीं निकलता, वहाँ से भी निकाल देने का है। हाँ, कोई नहीं सेवा यहाँ सुनता ज्ञान की, वहाँ भी पैदा कर दो फल, तब मिलेंगे स्पेशल मार्क्स। फिर बाबा के नंबर 1 बच्चे बन जाएंगे, सफलता मूर्त भाव। बिल्कुल रावण जैसी आत्माओं को, एंटी आत्माओं को भी प्रभु के ऊपर बलिहार चढ़ा देना, ये है कलराठी जमीन से फल पैदा करना। फिर बाबा ने स्लोगन में भी बहुत सुंदर कहा कि बच्चे अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आ जाएगी। अमानत में ख़यानत नहीं करना, तो क्या करना है? बाबा ने कहा अपने में अपने को सदा प्रभु की अमानत। ये तन भगवान तेरी अमानत, ये मन तेरी अमानत, ये सब कुछ तेरी अमानत, धन तेरी अमानत, और तेरी अमानत है तो तुझको अर्पण, बाबा को अर्पण समझ के, ऐसे अमानत समझ के प्रभु के कार्य में लगानी है ही चीज़ उसकी,
तो उसके कार्य में लगानी है। ये था आज का स्लोगन। बाकी तो सारथी बनना, आत्मा नहीं बनना। जैसे साक्षी दृष्टा हो ही जाते हैं तो ज्वालामुखी योग होगा। ऐसी लगन की अगन प्रज्वलित करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।